चलो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में आता है, मतलब हर बार बोर्ड एग्जाम में ये आता ही है। क्या है कॉन्सेप्ट कि कौन से एनिमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और कौन से एनिमल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, या कौन से एनिमल में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और क्यों होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें या फिर ऐसे एनिमल्स की बात करें जिनको कॉन्टीन्यूसली एनर्जी चाहिए होता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, जिनको हम लोग एप्स के ग्रुप में रखते हैं, तो यार देखो इनको एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो दे हैव टू मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो जब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना तो इनको एनर्जी चाहिए होगा, हाई एनर्जी चाहिए होगा। तो अगर इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड नहीं होता या फिर इनका राइट साइड लेफ्ट साइड से सेपरेटेड नहीं होगा, जो कि सेप्टम करता है, डिवाइडिंग वॉल सेपरेट करते हैं दोनों साइड को, तो प्रॉब्लम क्या होती कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाते हैं। और अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाएगा तो बॉडी में जितना सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और अगर ऑक्सीजन सप्लाई अगर सही से नहीं होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के मदद से ही ग्लूकोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और फिर देन उस पायरुविक एसिड को है ना ऑक्सीजन के मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो एनर्जी जो है वो एटीपी बनाता है। एनर्जी मतलब एडीपी को जोड़ करके, एडीपी को टर्मिनल फॉस्फेट से जोड़ करके एनर्जी बनाता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मिक्सअप हो जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। तो इसी वजह से कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट रह सके, तो ह्यूमंस में और बर्ड्स में क्या होता है कि इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये इंश्योर करता है कि उनके बॉडी में सफिशिएंट सप्लाई हो ऑक्सीजन का। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनको एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, और उनका बॉडी टेम्परेचर बाहरी वातावरण पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, फ्रॉक्स हो गए, और इनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ह्यूमंस हो गए वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और ये सारे हो गए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो इनको एनर्जी नहीं चाहिए, तो अगर थोड़ा बहुत इंटरमिक्सिंग होगा भी, अगर ब्लड का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेंगे भी, तो इनसे इनको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो इसी वजह से इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये थोड़ा बहुत इंटरमिक्सिंग जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और मे बी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, याद जरूर रखना।